देवराज नामक ब्राह्मण जिसकी मां रोज कहती थी, देवराज की माता रोज कहती थी, शंकर जी के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर, शंकर की स्तुति करा कर, शंकर का गुणगान करा कर, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया कर, शंकर को बेलपत्र चढ़ाया कर, शंकर के मंदिर की झाड़ू लगाया कर, पोछा लगाया कर, प्रयास करा कर, शंकर की स्तुति करा कर। देवराज कभी मंदिर नहीं गया, देवराज कभी शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, देवराज ने कभी भगवान शंकर को एक बेलपत्र नहीं चढ़ाई। पर आज शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए। शरीर में ताप पड़ा, बुखार पड़ा, और शरीर में जब कष्ट हुआ, ठंड लगने लगी, तो चोरी का धन लेकर उसको कपड़े में बांधकर देवराज शंकर के मंदिर में जाकर ठंड के कारण छुप गया कि थोड़ा सा शरीर में ताप कम होगा, ठंड लगना थोड़ी कम होगी तो मैं अपने घर चला जाऊंगा। ठंड अपार पड़ रही थी, ताप शरीर में बढ़ रहा था, बहुत ठंड लगने लगी, तब मंदिर में जाकर छुप गया। शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए, मंदिर में जाकर छुपा। और मंदिर में जाकर जब वो छुपा, एक शिव की कथा कोई शंकर के भक्त गा रहे थे, शिव भक्त शंकर की कथा सुना रहे। शिव भक्त भगवान शंकर का गुणगान कर रहे थे, और शिव जी का गुणगान करते करते शंकर की जो कथा चल रही थी उसमें उन्होंने जय घोष करा, हर हर। फिर उन्होंने करा हर हर महादेव। पहले हम भी कथा के बीच बीच में जैसा वर्णन है शिव पुराण में वैसा हम भी कहलवाते थे। पहले हम भी बोलते थे, दीनबंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए। पहले हम भी ऐसा बोलते थे, पर हमने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों ने, जैसे आपने पत्र लिखा है, ऐसे लोगों ने पत्र लिखकर भेजा जो सर्विस क्लास लोग थे, नौकरी वाले लोग थे। उन्होंने कहा, गुरुजी आप कथा में कहते हो कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हम हेडफोन लगाते हैं, मोबाइल जेब में फंसाते हैं और कथा सुनते सुनते गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाते चलाते आप एकदम बोल देते हो कि जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। तो हमको गाड़ी रोकना पड़ती। अब लोगों को थोड़ी ना मालूम कि हम कान में क्या सुन रहे हैं, और हम गाड़ी रोक कर दोनों हाथ ऊपर करके बोलते हर हर महादेव। तो जितने लोग हमारे पास में खड़े रहते हैं वो खुद चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसे कोई देवता तो नहीं आ गए। तो लोगों ने पत्र लिखकर भेजा, आपसे निवेदन है आप ये शब्द मत बोला करो कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। तब से हमने बोलना बंद कर दिया। वो तो आज बिहार में याद आ गई तो बोल दिया, तो बोल, पर बोला करो हर हर महादेव। अब बोला, और जैसे पंडित जी ने बोला हर हर महादेव, इतने में जो देवराज शिव जी के मंदिर में छुप कर बैठा था, जिसके शरीर में ताप हो रहा था, जिसके शरीर में बुखार पड़ रहा था, वो शरीर उसका तप रहा था, और तपता हुआ शरीर लेकर जो बैठा हुआ था, उस बैठे हुए शरीर पर बस उसको क्रोध आ रहा था कि मेरे शरीर में कष्ट हो रहा है और ये हर हर महादेव कह रहा है, मेरे शरीर में रोग हो रहा है और ये हर हर महादेव कह रहा है। अरे कैसे भी कहा, पर शिव जी का नाम लिया तो होता है। एक व्यक्ति शराब का नशा कर कर, मदिरा का नशा कर कर जा रहा था, बहुत भयंकर नशे में धुत, भयंकर नशे में धुत जा रहा। पुलिस वालों ने उसको रोक लिया। पुलिस वालों ने रोका और पियक्कड़ को पकड़ कर कहा, ये तुम इतनी क्यों पीते हो, शर्म नहीं आती तुमको?
पुलिस वाले ने पूछा, तुमने इतनी क्यों पी? वो मदिरा पीने वाले ने, नशा करने वाले शराबी ने कहा, मजबूरी थी, मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुमने इतनी पी ली? ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुमने इतनी पी? पुलिस वाले ने पूछा। उसने कहा, बोतल का ढक्कन घूम गया था। पुलिस वालों ने कहा, तो ये मजबूरी थी? व्यक्ति अपने जीवन में ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता कि भगवत स्मरण में फल क्या है। कई लोग कहते हैं वो तो भगवान के दरवाजे पर गए होंगे तो मांगने गए होंगे। कई लोग कहते हैं उसकी मजबूरी होगी तो शिव के दरवाजे तक पहुंचे होंगे। किसी ने कहा भगवान शंकर की चौखट पर गए होंगे तो कुछ मांगने गए होंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव के दरवाजे पर केवल मांगने नहीं जाते हैं, शंकर भगवान के दरवाजे पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर भगवान के दरवाजे पर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव की करुणा कब होती है? शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर भगवान के कथा में जाने का विचार कर लेता है, जिसके हृदय में शिव मंदिर जाने का विचार आ जाता है, जिसके हृदय में शंकर के मंदिर तक जाने का मन बन जाता है, समझ लो शंकर भगवान की कृपा तो उसी दिन प्रारंभ हो जाती है जिस दिन तुम्हारी चित्तवृत्ति में शिव पुराण आ गई। कोई मजबूरी से शंकर का गुणगान नहीं करता है, कोई मजबूरी से भगवान शिव का स्मरण नहीं करता। उसकी चित्तवृत्ति अगर भगवान भोलेनाथ से लगी है। और यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं, खगड़िया के अंतर्गत इस बिहार की पावन धरा पर, मां गंगा के पावन तट पर जितने लोग इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, अंदाजा लगा कर बैठना कि मेरा देव अधिदेव महादेव, तुम भले तुम्हारे घर से जो बैग लेकर आए हो भले उसमें कुछ नहीं होगा, पर शिव पर भरोसा रखना, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरकर जरूर भेजेगा, खाली नहीं भेजेगा। वो खाली नहीं भेजता। उसकी अविरल भक्ति हमारे विश्वास को बढ़ा देती है, हमारी दृढ़ता को बढ़ा देती है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो जब देता है सामने दिखता नहीं है कि वो क्या दे रहा है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम अनीता देवी है, मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो अनीता देवी? मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेगूसराय वीरपुर, मेरा नाम अनीता देवी है, मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो दोनों हाथ अपने हिला सकती हैं। बेगूसराय वीरपुर। कहीं दिखे हैं कि बैठी हैं? अगर बैठी हो तो हाथ हिला। अच्छा, उधर हैं क्या पीछे? ठीक है, हाँ दोनों हाथ हिला दो बहन। हाँ ठीक है, दिख गए, ठीक है। मेरा नाम अनीता देवी है, मैं बेगूसराय वीरपुर की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे छोटे लड़के को बहुत दिनों से चर्म रोग हो गया था। इतना चर्म रोग बढ़ गया था कि मैंने सारे डॉक्टरों को दिखाया पर ठीक नहीं हुआ। तब मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ किया और विश्वास के साथ एक लोटा जल एवं बेलपत्र का सेवन करना प्रारंभ किया। और महादेव की कृपा से अब मेरा बेटा
बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए। एक बार दोनों हाथ हिला दो बहन, हर हर। अब ठीक है आपका बाबू? ठीक है बेटा जी, हर हर। आपने भजन की लाइन अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। आप भी बोलिए, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव तत्व क्या है? भगवान शंकर का गुणगान क्या है? शिव स्तुति क्या है? शंकर की अविरल भक्ति क्या है? शिव स्मरण क्या है? आपने कहा और उसने सुना, आप बस उसके दरवाजे तक गए, एक लोटा जल समर्पित करा और दिल से उसे पुकारा, दिल से पुकारा। सारी समस्या का हल। अब ना तो इसमें कोई ढोंग है, इसमें ना कोई प्रपंच है, इसमें ना कोई छल है, इसमें ना कोई बेईमानी है, इसमें ना कोई कपट है। बस अपने घर में तांबे का लोटा हो, तांबे के लोटे में जल भर लो और देव अधिदेव महादेव को घर का एक एक व्यक्ति प्रतिदिन शंकर के दरवाजे पर जाओ, शिव की चौखट पर जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ और शिवालय में एक लोटा जल धीरे धीरे बाबा को समर्पित करो और अपने मन की बात उससे कहकर बस आ जाओ, बाकी का वो संभाल लेगा, आपको चिंता नहीं करनी। ये अनीता देवी ने, जो बेगूसराय वीरपुर से आई हैं, उन्होंने लिखा, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, शरीर का चर्म रोग पूरे डॉक्टरों को दिखाया, पर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाने पर भी जो ठीक नहीं हुआ, वो केवल एक लोटा जल बाबा को समर्पित करने का जो भाव प्रकट हुआ और उस जल का आचमन करने का जो भाव हुआ, उसने ठीक करा। इसमें ठीक हुआ आपका विश्वास, इसमें ठीक हुआ आपकी दृढ़ता, इसमें ठीक हुआ आपका भरोसा। आप जो भगवान शंकर का गुणगान करते हो, आप जो शिव का स्मरण करते हो, वो विश्वास तुम्हारा दृढ़ हुआ और शिव ने सुना। देवराज शिव के मंदिर गए, शरीर में ताप पड़ा तब गए, शरीर में कष्ट पड़ा तब गए। शिव के द्वारे गए पर शरीर में ताप पड़ा, शरीर में कष्ट पड़ा तब गए। बुलाता है भोलेनाथ, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी बुलाता है। वो जिस पे कृपा करना होती है उसको खींच कर बुला लेता है। आप लोग जितने लोग कथा में आकर बैठे हो ना कहीं मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा आप पर होने वाली होगी, इसलिए उसने आपको खींच कर यहां बुलाकर बिठा लिया। बोल बम का नारा है, उसने खींच कर बुला लिया यहां तक। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर
हार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या बखान, हे प्रभु आपने क्या नहीं दिया हमको, सर्वस्व प्रदान। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, भगवान शिव मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर देवता मेरा देव अधिदेव महादेव, इस भूलोक का, पृथ्वी का, भूमंडल का, इस संसार सागर का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। कहा, किसी ने भगवान शंकर से पूछा क्या तुमको वैकुंठ अच्छा नहीं लगता, क्या तुमको इंद्रलोक अच्छा नहीं लगता, क्या तुमको देवलोक अच्छा नहीं लगता, क्या तुमको ये देवलोक इंद्रलोक अच्छा नहीं लगता। भगवान शंकर जी ने कहा मैं इससे अच्छा लोक बना सकता हूं, वैकुंठ से सुंदर लोक में बना सकता हूं, इंद्रलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, देवलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, पितृलोक से सुंदर लोक में बना सकता हूं, पर कारण केवल इतना सा है कि मैंने नंदी को वचन दिया है, नंदी को वचन दिया। एक बार हलाहल विष, हलाहल विष शिव के पास देवता लेकर आ। जरा ध्यान देना कि लोग नंदी की पूजन क्यों करते हैं, शंकर जी के सामने नंदी क्यों होता है, क्या कारण है। भगवान शंकर जो पृथ्वी पर हैं, क्या कारण है भगवान जो पृथ्वी के देवता हैं, क्या कारण है भगवान जो मृत्यु लोक में रहते हैं, क्या उनको इंद्रलोक में नहीं रहना था, क्या उनको वैकुंठ लोक में नहीं रहना था। पर भगवान शंकर भी एक अच्छे लोक को बना सकते थे। जैसे आप नया बंगला बना लेते हो, नया घर बना लेते हो, नई गाड़ी ले लेते हो, शंकर भगवान भी नया लोक बना सकते थे, मृत्यु लोक में नहीं रहते। जैसे इंद्रलोक, देवलोक, कैलाश धाम छोड़कर भगवान शंकर भी अपना एक अच्छा लोक बना सकते थे। पर कारण केवल इतना सा है, जब हलाहल विष आया, देवताओं ने लाकर भगवान को हलाहल विष दिया, भगवान ने वो विष लेकर जब पिया, पीते ही उनके मुख से थोड़ी सी बूंद नीचे गिर गई। बूंद नीचे गिरी और सांप बिच्छू ने उस बूंद को चाट लिया। अब सांप बिच्छू ने बूंद को चाटा तो वो जहरीले हो गए। इतनी देर में नंदी ने क्या देखा कि शंकर भगवान ने जो विष पिया था, शिव जी ने जो विष धारण किया था, उनके मुख से लगातार राल, शंकर जी के मुख से विष की राल नीचे टपक रही। शिव जी के मुख से लगातार विष की राल जमीन पर टपक रही है। अब ना उसे सांप चाट रहे हैं, ना उसे बिच्छू चाट रहे हैं, क्योंकि इनने तो पिया और जहरीले बनकर चले गए। करा क्या जाए, क्या करा जाए। तब देवाधिदेव महादेव ने नेत्र बंद करे हैं और राल, विष की राल जमीन पर टपक रही है। नंदी उठकर खड़े हो गए। क्यों प्रिय है शंकर भगवान को नंदी, क्यों प्रिय था। नंदी उठकर खड़े हो। शिव जी के मुख से राल टपक रही थी। नंदी उस विष को, उस विष युक्त राल को नंदी चाट रहे थे।
उस विषयुक्त राल को नंदी चाट रहे, और नंदी जब चाट रहे थे, चाटते 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 उस विष को जब शरीर में नंदी के गया, नंदी को भी चक्कर आकर नंदी पछाड़ कर नीचे जब गिरने लगे, तब शंकर भगवान के नेत्र खुले, और नेत्र खुलकर उन्होंने नंदी को आवाज लगाया, नंदीश्वर नंदीश्वर, नंदी हे नंदी आओ दौड़कर। नंदी दौड़कर आया। शिव ने देखा, मेरे ओघड़दानी ने देखा, मेरे शंकर भगवान ने देखा, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भगवान शिव ने देखा कि इसके तो कंठ पर विष जमा हो गया है। इसके कंठ पर विष जमा हो गया। शिवजी ने नंदी के गले का स्पर्श करा, हाथ फेरना प्रारंभ करा, और जैसे जैसे शंकर भगवान नंदी के गले पर हाथ फेरते गए, सारे जहर को भगवान शंकर ने हाथ के स्पर्श से खींच लिया। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, और महादेव बड़े प्रसन्न होकर, देवादिदेव महादेव बड़े प्रसन्न होकर, आनंदित होकर नंदी से कहा, नंदी मैंने विष पिया और तूने मेरे विष की राल को चाटा है, तेरे शरीर में भी विष प्रवेश कर गया था, तेरे प्राण छूट रहे थे, पर तू मेरा अपना बना रहा। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। नंदी मैं तुझे वर देता हूं, जहां मैं हूंगा मेरे सामने तू सदा विराजमान रहेगा। नंदी इस वर से ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी की प्रसन्नता इस वर से नहीं रही। नंदी इस वर से प्रसन्न नहीं हुए। नंदी ने जब प्रसन्नता जाहिर नहीं करी, तब शंकर जी ने पूछा, नंदी तू प्रसन्न नहीं दिख रहा है, क्या बात है? तेरा चेहरा उतरा हुआ है। मैंने तुझे इतना बड़ा वर दिया कि जहां शिव होगा वहां नंदी होगा, फिर तो तुझे खुश होना चाहिए, फिर तू दुखी क्यों हो रहा है? नंदी ने कहा, प्रभु आप जहां रहोगे मैं वहां रहूंगा, मना नहीं, पर मैं बेल हूं, धर्म हूं। बेल पृथ्वी पर रहता है, इसलिए आपसे केवल इतना निवेदन है, जैसे भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितृलोक में रहते हैं, गंधर्व गंधर्व लोक में रहते हैं। आपसे निवेदन है, आप कभी अपना नया लोक मत बनाना जिसमें जाकर आप बैठ जाओगे। अगर मैं अकेला वहां पर जाकर बैठ गया तो मेरे अकेले का कल्याण होगा। इसलिए भोलेनाथ आपसे ये नंदी आज केवल इतना मांगता है कि आप पृथ्वी को छोड़कर किसी लोक में मत जाना, बस इतनी कृपा कर। इस भूमंडल को, इस पृथ्वी को, इस भूभाग को, ये देवलोक को भगवान जाना नहीं चाहते, भगवान बैकुंठ में रहना नहीं चाहते, भगवान ब्रह्मलोक में रहना नहीं चाहते, भगवान देवलोक में रहना नहीं चाहते। शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदी ने भगवान शंकर से वर मांगा कि पृथ्वी को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे, मृत्यु लोक को छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे। बस पृथ्वी पर जितने मनुष्य, जलचर थलचर वायुचर जीव, जितने भी इस संसार सागर में मानव होंगे, जलचर थलचर वायुचर होंगे, जितने जीव इस पृथ्वी पर जन्मेंगे, वो अगर सांप भी चलेगा तो कंकर से चिपक कर चलेगा, पक्षी भी अगर बैठेगा कंकर के ऊपर बैठेगा, इल्ली भी अगर चलेगी तो कंकर से चिपक कर चलेगी, एक काकरोच भी चलेगा कंकर से चिपक कर चलेगा, एक जलचर थलचर वायुचर जो भी चलेगा, अगर मछली भी पानी में चलेगी तो नीचे कंकर में उसका स्पर्श होगा, और कंकर में शंकर समाया हुआ होता है। इसलिए मृत्यु लोक से आप बाहर ना जाएं, यही विराजमान। इन जीवों का कल्याण। कई लोग कहते हैं, गुरुजी ऐसा शिव महापुराण में क्या है जो इतने लोग कथा सुनने आते हैं और 3 महीने के अंदर बाबा ऐसी कृपा कर देता है कि कथा वाले जजमान, ये गोस्वामी जी आज कथा करा रहे हैं, हम इनसे कहेंगे आप कथा करा रहे हो, बाबा कथा करने के लिए आपको प्रेरित करा। ये कथा कोई आज की बुकिंग नहीं है,
इस कथा को बुक करे गोस्वामी जी शायद 2-3 साल हुए हैं, 3 साल या 2 साल पहले की, 3 साल पहले की बुकिंग है ये कथा। अब 23 में कथा हो रही है तो ये मानकर चलिए 2019 में या 2020 में इस कथा को बुक किया गया था, तब जाकर ये खगड़िया गांव में यहाँ कथा 3 साल पहले बुक करा, तब जाकर ये। अब जैसे जैसे कथा का विस्तार होते गया, अब 2019 की कथा थोड़े छोटे में हो जाती थी, फिर 2020 की कथा और विशाल में होती गई, फिर 2021 की कथा और विशाल में होती चली गई, फिर 2022 की कथा और विशाल में होती चली गई। अब ये 2023 की कथा, जैसे जैसे कथाएं टीवी पर गोस्वामी जी सुनते थे, आधे टेंशन में रहते थे कैसे होगी। अब भोपाल में इतने पहुंच गए, वहां इतने पहुंच गए, महाराष्ट्र में इतने पहुंच गए, छत्तीसगढ़ इतने पहुंच गए, है बचा कुचा था तो वो नेपाल में इतने पहुंच गए, तो खगड़िया में कितने पहुंचे। अब विचार करिए, क्या विचार बढ़ते गए। 3 साल पुरानी कथा का स्मरण जो बुक था वो बाबा की कृपा से आज पूर्ण हुआ। और हम कहेंगे जितने लोग यहां पर आए हैं, जो किसी को पानी पिला रहा है, एक बिस्कुट का पैकेट भी अगर किसी को आपको खिलाया है, वो लिखकर रखना, पानी पिलाया वो लिखकर रखना। और कोई व्यवस्था आप इस शरीर के माध्यम से किसी को बिठा रहे हैं, व्यवस्था में लगे हैं, सेवा में लगे हैं। खगड़िया वालों को ये सेवा अगर भोलेनाथ जी ने दी है तो भूलना मती। ये शरीर में अगर कोई रोग भी भरा होगा, कोई बीमारी आने वाली होगी, तो मेरा भोलेनाथ उसको काट देगा और आपको अच्छा बना देगा। कर रहे हो सेवा, कार्यकर्ता लगे। खगड़िया का एक एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सेवा में लगा हुआ। विश्वास रखना। और मेरा खगड़िया वासियों से, सेठों से निवेदन है, आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन है, अपनी तिजोरी में माल बहुत जोड़ा होगा, पर आज लुटाने का मौका मिला है। दोनों हाथों से लोगों को खिलाओ, आनंद कराओ और सुख दो। क्या मिलेगा ये लिखकर रखना। 1 किलो शक्कर का भी शरबत घोल कर पिलाओगे तो वो भी लिख लेना कि पानी इतने का था और शक्कर इतने की थी। और 3 महीने के अंदर वो डायरी में लिख के रखना। उसके बाद अंदाजा लगाना कि मैंने 65 रुपए की शक्कर खिलाई थी तो वो 10 गुना हुई कि नहीं हुई, उसका फल मिला कि नहीं मिला, उसका सुख मिला कि नहीं, उसका आनंद मिला कि नहीं। ये सहजता नहीं है शिव महापुराण। अरे महाराज, ये पुण्य का आनंद भाव है जिसको हम लेने के लिए बैठे हैं। जैसे वो पार्वती मैया जाती, अरे काशी में खुली है दुकान, उसी तरह यहाँ पुण्य की दुकान खुली है। जो करोगे वैसा मिलेगा। अरे लहंगा तो मैं पहन के आई, लहंगा तो मैं पहन के आई, चूनर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। अरे चूनर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। अरे काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। ओ काशी में खुली है दुकान, गोरा रानी क्या लोगी। ओ गोरा रानी क्या लोगी, 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 गोरा रानी क्या
काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान,